इस वीडियो में आपका स्वागत है और आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि डेब्ट फंड क्या होता है और कैसे काम करता है और यहाँ पर आपको क्या फ़ायदा और क्या नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। और लास्ट में आपको बताऊंगा एसबीआई सेविंग फ़ंड के बारे में। इस फंड का मैं पूरा रिव्यू दूंगा कि इस फंड ने कैसे और कब कितना रिटर्न दिया है, ताकि आप अच्छे से एनालिसिस कर सकें कि आपको इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि डेब्ट फंड है क्या। तो देखिए, डेब्ट फंड एक ऐसा फंड है जो जब आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो पैसा गवर्नमेंट सेक्टर या किसी कंपनी को लोन देता है और जहां से एक अच्छा इंटरेस्ट जनरेट होता है और उसमें से कुछ परसेंटेज खुद फंड रखता है और बाकी वापस आपको लौटा देता है। तो ऐसे यहाँ पर डेब्ट फंड काम करता है और एक स्टेबल इनकम जनरेट करता है। अब चलिए यहाँ पर रिस्क की बात कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर एक ही टाइप्स के रिस्क है कि आपका फंड जिस भी कंपनी या किसी गवर्नमेंट सेक्टर को पैसा दिया है, अगर उन लोगों को वहाँ पर नुकसान होता है तो वहाँ पर आपको रिटर्न थोड़ा कम मिल सकते हैं। यहाँ पर रिटर्न जो है 7 से 9% के बीच मिलता है। तो अगर किसी कंपनी को नुकसान होता है तो आपको 4 से 5% तक का मिल सकता है। तो यही एक टाइप्स का रिस्क है जहाँ पर आपको रिटर्न थोड़ा कम मिल सकता है। अब चलिए बात करते हैं कि इसमें किसको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो देखिए, इसमें कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है और मेनली जो आपको 1 या 2 साल के लिए आपको अगर पैसा इन्वेस्ट करना है तो आप इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कम समय में भी आपको 7 से 9% का एवरेज रिटर्न मिल जाता है, जो कि फिक्स्ड डिपॉजिट से करीब 2% तक ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पर आपको एक रिस्क भी होता है कि यहाँ पर रिटर्न कम भी हो सकते हैं। लेकिन वहीं आप किसी बैंक में अपना फिक्स डिपॉजिट कराते हैं तो वहाँ पर एक आपको स्टेबल रिटर्न मिलता है 5 से 6% तक का, जो फिक्स होता है और रिस्क ज़ीरो होता है। तो मेरे हिसाब से आपको खुद डिसाइड करना होगा कि आपको किसी बैंक में फ़िक्स डिपॉजिट करानी चाहिए या इस फंड में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। अब चलिए बात कर लेते हैं एसबीआई सेविंग फ़ंड की डिटेल्स के बारे में। इसके क्या रिटर्न्स दिया है इस कंपनी ने जब से लॉन्च हुआ है और इसके क्या आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। तो देखिए, यह फंड 14 जुलाई 2004 को लॉन्च हुआ है, यानी कि करीब 18 साल पहले यह फंड लॉन्च हुआ था। और जब से लॉन्च हुआ है तब से यहाँ पर आपको 7.13% का एवरेज रिटर्न दिया है। और पिछले 5 सालों की बात करें तो 5.95% का एवरेज मिला है इस फंड से, और पिछले 3 सालों में 5.46%। और फंड डिटेल की चलिए बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर फंड साइज 23,353 करोड़ का है, यानी एक लार्ज कैप फंड है। और यहाँ पर रिस्क मॉडरेट मिलता है, ना ही कम ना ही ज़्यादा। और लॉक इन पीरियड की बात करें तो यहाँ पर 0 ईयर्स है, यानी आप जब चाहे पैसा वापस यहाँ से अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, मतलब कि निकाल सकते हैं। और एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो यहाँ पे 0.76% है। अगर आप एक्सपेंस रेशियो के बारे में नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं। देखिए, जिस भी फंड में आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उस फंड को चलाने में जो खर्चे आते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एक्सपेंस रेशियो। तो यहाँ पर 1% से भी कम है, तो ये आपके लिए सबसे बढ़िया बात है। अब बात कर लेते हैं एनवीए की, यानी नेट एसेट्स वैल्यू। यहाँ पर एनवीए 33 रुपया 44 पैसा है। तो देखिए, एनवीए क्या होता है। देखिए, स्टॉक मार्केट में जैसे स्टॉक्स होते हैं वैसे म्यूचुअल फंड में यूनिट्स होते हैं। तो यहाँ पर एक यूनिट का जो प्राइस है इस फंड का वो 33 रुपया 44 पैसा है। तो अब इन्वेस्टमेंट की बात करें तो यहाँ पर आप 500 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आप 3 दिन से पहले पैसा इसमें से निकालते हैं, मतलब कि इस फंड से पैसा वापस लेते हैं, तो आपको 0.1% का एग्जिट लोड लगेगा। ये रहा एसबीआई सेविंग फंड का सारा डिटेल्स। और मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर जो फिक्स डिपॉजिट होता है तो वहाँ पर एक फ़िक्स रिटर्न जनरेट होता है और वहाँ पर रिस्क भी ज़ीरो होता है। लेकिन अगर आप इस फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपको थोड़ा रिस्क रहता है और रिटर्न्स भी आपका कम हो सकता है। तो मेरे हिसाब से आपको किसी बैंक में फ़िक्स डिपॉजिट करा लेनी चाहिए। इस फंड के बजाय आपको किसी बैंक में फ़िक्स डिपॉजिट करा लेनी चाहिए, जहाँ पर आपको एक स्टेबल रिटर्न 5 से 6% तक का मिल जाएगा। अगर आप थोड़ा रिस्क लेना चाहते हैं और 1 या 2% अधिक रिटर्न जनरेट करना चाहते हैं तो आप इस फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं।
तो मेरे हिसाब से आप समझ चुके होंगे कि आपको क्या करना है। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको हमेशा मिल सके।